जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रुप पर। तो आज हम लोग स्पेशल टेस्ट नंबर 4 करने जा रहे हैं। तो हमने 150 क्वेश्चन कर लिए थे और अब आगे हम 50 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। तो आज हमारे 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, आज का पहला क्वेश्चन है कि पोंगल कहाँ का त्यौहार है। तो जो पोंगल त्यौहार मनाया जाता है वो मनाया जाता है तमिलनाडु के अंदर। अगला क्वेश्चन है, कोवैक्सीन की निर्माता कंपनी कौन है, यानी जो कोवैक्सीन जो वैक्सीन बनवाई है वो कौन सी कंपनी ने बनाई है। तो ये बनाई है भारत बायोटेक ने। तो जो अपनी भारत बायोटेक है उसने बनाई है कोवैक्सीन, और जो कोविशील्ड है वो बनाई है सीरम इंस्टीट्यूट ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बेतला नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो जो ये बेतला नेशनल पार्क है ये है झारखंड के अंदर स्थित है। तो यानी जो झारखंड है इसके अंदर कौन सा पार्क है, नेशनल पार्क है, बेतला नेशनल पार्क स्थित है। अगला क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की यानी सेल की पहली जो महिला अध्यक्ष है वो कौन बनी है। तो जो सेल है यानी SAIL है, सेल की जो पहली महिला अध्यक्ष है वो कौन बनी है। तो ये बनी है सोमा मंडल। तो जो सोमा मंडल है ये सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। अगला क्वेश्चन है, उबेर कप किस खेल से संबंधित है। तो जो उबेर कप होता है वो होता है बैडमिंटन से संबंधित, यानी बैडमिंटन के अंदर उबेर कप होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। यानी जो राष्ट्रीय प्रवासी दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 9 जनवरी को मनाया जाता है। और 9 जनवरी 1915 को तो जो गांधी जी थे वो कहाँ से भारत आए थे, वो साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है। तो जो पन्ना टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पर स्थित है, वो है तो मध्य प्रदेश के अंदर। पन्ना टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश के अंदर। अगला क्वेश्चन है, चीन का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है। तो जो चीन का शोक है वो कहा जाता है हुंगाओ नदी। यानी जो ये अपनी हुंगाओ नदी है, जो चीन की जो नदी है हुंगाओ नदी, उसे चीन का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुशासन दिवस किसकी याद में मनाया जाता है। तो जो सुशासन दिवस है ये मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो उनकी याद में या स्मृति में मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर यानी अभी जो 25 दिसंबर गया है उसे सुशासन दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था। यानी जो महाबलीपुरम मंदिर है उनका निर्माण किस वंश के जो समय था उसके समय, राजवंश के समय किया गया था। तो ये किया गया था पल्लव राजवंश के समय। पल्लव राजवंश के समय महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था। तो यानी जो भारत में जो प्रथम मुगल शासक था वो कौन था, तो ये था बाबर। यानी बाबर भारत में पहला मुगल शासक था। अगला क्वेश्चन है, बाबर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो जो बाबर था उसकी मृत्यु हुई थी आगरा के अंदर। और आगरा में इसकी मृत्यु कब हुई थी, 26 दिसंबर और कब 1530 को इसकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पर, आगरा के अंदर बाबर की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि पुराना किला किसने बनवाया था। तो जो पुराना किला है कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर है। और ये पुराना किला बनवाया था शेर शाह ने। शेर शाह ने दिल्ली में कब बनवाया था, 1533 से और 1538 के बीच में, यानी 5 सालों के अंदर इसने पुराना किला जो दिल्ली के अंदर स्थित है उसको बनाया था। किसने, शेर शाह ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में हुमायूं मकबरा किसने बनवाया था। तो जो हुमायूं मकबरा था, हुमायूं की जो पत्नी थी कौन, हाजी बेगम, इन्होंने हुमायूं का मकबरा बनवाया था। कहाँ पर बनवाया था, दिल्ली के अंदर बनवाया था। और जो इसका वास्तुकार था, जो वास्तुकार था किसका, दिल्ली में जो हुमायूं मकबरा है उसका, वो था मीरन मिर्जा। अगला क्वेश्चन है, टोडरमल किसके दरबार में था। यानी जो टोडरमल था वो किसके दरबार में था। तो इन ऑप्शंस में तो वो था शेर शाह के दरबार में, शेर शाह के दरबार में। और ये अकबर से पहले शेर शाह की सेवा करता था। तो इसके बाद ये किसके दरबार में चला गया था, अकबर के दरबार में भी रहा करता था। अगला क्वेश्चन है, अकबर कितने वर्ष की आयु में सम्राट बना था। तो जो ये अकबर था, अकबर बना था 13 वर्ष की उम्र में, इसका जो राज तिलक हो गया था। अगला क्वेश्चन है
कि पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी वो किसके बीच हुई थी। तो जो पानीपत की दूसरी लड़ाई है वो हुई थी अकबर और हेमू के बीच। जो हेमू था और जो अकबर थे उनके बीच हुई थी। और ये कब हुई थी? ये हुई थी 5 नवंबर और कब 1556 ईस्वी को ये लड़ाई हुई थी। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? यानी जो महाभारत है उसका फारसी में अनुवाद किया था बदाऊनी ने। जो बदाऊनी था इसने फारसी में अनुवाद किया था। और जो रजमनामा है, रजमनामा नाम से बदाऊनी ने किसका? महाभारत का इसका नाम बाद में जो फारसी भाषा में नाम लिखा वो लिखा रजमनामा। ठीक है। और रामायण का अनुवाद भी बदाऊनी ने भी किया था। अगला क्वेश्चन है कि आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन था? तो जो आईने अकबरी है जो अकबर के बारे में बताती है, तो उसका जो लेखक था वो था अबुल फजल। यानी अबुल फजल ने जो अकबरनामा पुस्तक है उसके तीसरे भाग को क्या कहा? तीसरे जो भाग है, तीसरा जो खंड है उसको क्या कहा जाता है? आईने अकबरी। और ये किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान। यानी राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। और जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है वो है गोवा। गोवा सबसे छोटा है और सबसे बड़ा है राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? तो जो लक्षद्वीप समूह है वो हम सभी जानते हैं कहाँ पर है? अरब सागर के अंदर स्थित है। तो अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह है? लक्षद्वीप समूह है। और इसके अंदर कितने द्वीप आते हैं लक्षद्वीप में? इसके अंदर आते हैं 36 द्वीप आते हैं। और इसकी राजधानी है कवरत्ती। ठीक है, कवरत्ती इसकी राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, जोहार टनल किस राज्य में स्थित है? तो जो जोहार टनल है वो कहाँ पर है? वो है जम्मू कश्मीर के अंदर। यानी जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर जोहार टनल स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की कोई जलीय सीमा नहीं है? तो जो गुजरात है और जो गोवा, गुजरात और गोवा और महाराष्ट्र, इन तीनों राज्यों की जलीय सीमा होती है। और राजस्थान है वो एक स्थलीय भूभाग है और यहाँ पर राजस्थान की कोई भी जलीय सीमा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा स्थान सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? इन जो सफ़ेद पानी के नाम से जाने जाने वाला भाग है वो है सियाचिन। सियाचिन को भारत में सफ़ेद पानी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, नंदी पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? तो जो नंदी पहाड़ियाँ हैं, जो नंदी की जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर स्थित हो जाएगी? यह है कर्नाटक के अंदर। जो नंदी पहाड़ियाँ हैं वो कर्नाटक के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम भारत में स्थित पर्वत कौन सा है? तो जो भारत का जो उत्तर पश्चिम जो भाग है उसके अंदर पर्वत है वो है अरावली पर्वतमाला। और ये सबसे प्राचीन जो पर्वतमाला के अंदर आता है, तो सबसे प्राचीन पर्वतमाला है अरावली पर्वतमाला। और इसका जो विकास हुआ था वो हुआ था प्री कैम्ब्रियम जो काल था उसके अंदर। यानी सबसे जो प्राचीन काल का जो काल था उसके अंदर इसका निर्माण हुआ था, प्री कैम्ब्रियम काल के दौरान। अगला क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा जोड़ता है। जोजिला दर्रा किसको किसको जोड़ता है? तो ये जोड़ता है श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, पाल घाट दर्रा किसको जोड़ता है? तो जो पाल घाट दर्रा है वो जोड़ता है केरल और तमिलनाडु को। केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है कौन? पाल घाट दर्रा। अगला क्वेश्चन है, वुल्लर झील यानी जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो किस राज्य के अंदर स्थित है? तो ये है कश्मीर के अंदर स्थित। यानी जम्मू कश्मीर है उसके अंदर वुल्लर झील स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस हिमालय की चोटी को सागरमाथा कहते हैं? तो जो सागरमाथा है उसको नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं? सागरमाथा। कहाँ पर? नेपाल के अंदर सागरमाथा कहते हैं। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर ऊंचाई है। ठीक है। और ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है, ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या होता है? तो जो ताजे पानी का हिमांक बिंदु होता है वो होता है, सॉरी यहाँ पे मिसटाइप हो गया, यहाँ पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ताजे पानी का जो हिमांक बिंदु है वो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि? हैंडपंप का शीतकाल में हमारा शरीर गर्म होता है इसलिए पानी ठंडा प्रतीत होता है, या पृथ्वी के अंदर का तापमान बाहर के तापमान से अधिक होता है, या पंपिंग की प्रक्रिया में जल गर्म हो जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा पृथ्वी के अंदर का जो तापमान है वो बाहर के तापमान से अधिक होता है। यानी पृथ्वी के अंदर जो तापमान होता है वो ज़्यादा होता है और बाहर होता है वो कम होता है। तो इस कारण से ये गर्म पानी बाहर आता है। अगला क्वेश्चन है, किलोवाट हावर किसकी इकाई है? तो जो किलोवाट हावर है वो किसकी इकाई होती है? ये होती है ऊर्जा की इकाई। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है 184 है कि निम्न में से किस में संवहन होता है। तो जो संवहन जो की क्रिया होती है वो होती है केवल द्रव और गैस में। तो जो गैस और द्रव है, जो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल गैस और द्रव के अंदर कौन सी प्रक्रिया होती है? संवहन प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है बहुत उच्च तापमान मापने के लिए हम किसका प्रयोग में लाते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा ऊंचा तापमान होता है तो उसको मापने के लिए हम प्रयोग में लाते हैं ताप विद्युत तापमापी। तो जो ये तापमापी होता है, ताप विद्युत तापमापी, इसको प्रयोग में लाते हैं उस तापमान को मापने के लिए। और अगला क्वेश्चन है हाइग्रोमीटर का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है। तो जो हाइग्रोमीटर है इसका प्रयोग किया जाता है आर्द्रता को मापने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सोल्डर किन दो धातुओं की बनी होती है। तो जो सोल्डर जो होती है मिश्र धातु, जो किसी दो धातुओं को जोड़ने के काम आती है, तो ये बनी होती है टिन और सीसा की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो जो बेकिंग सोडा होता है उसका जो नाम है वो हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। जो बेकिंग सोडा है उसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सेंधा नमक में कौन सा खनिज होता है। तो जो सेंधा नमक है इसके अंदर होता है सोडियम सेंधा नमक के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है। तो जो सोडियम कार्बोनेट है उसका दूसरा नाम है धोने का सोडा, और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Na2CO3। Na2CO3 इसका रासायनिक नाम होता है धोने का सोडा, और इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है मानव का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है। तो ये होता है 3 भागों में विभाजित होता है, और इसको कहते हैं अग्र मस्तिष्क, और एक मध्य मस्तिष्क होता है, और एक पश्च मस्तिष्क होता है। अगला क्वेश्चन है श्वसन का नियंत्रण कौन करता है। तो जो श्वसन का जो नियंत्रण करता है वो कहाँ से होता है? मेडुला ओब्लागेंटा से। और मेडुला ओब्लागेंटा है ये हृदय स्पंदन की दर और श्वसन की दर और भोजन ग्रहण की दर और स्वाद का आदि इन सभी का नियंत्रण करता है। अगला क्वेश्चन है परागण क्या होता है। तो परागण होता है पराग कणों का वर्तिकाग्र की ओर पराग कणों का स्थानांतरण। पराग कणों में वर्तिकाग्र के ऊपर जो पराग कण आ जाते हैं उनका जो स्थानांतरण होता है उसे परागण होना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा लैंगिक जनन का रूप है। तो जो ये विखंडन, मुकुलन और खंडन है ये सभी अलैंगिक जनन है, और उभयलिंगता है ये क्या है? लैंगिक जनन का एक रूप है। अगला क्वेश्चन है कैक्टस का उल्लेख किस रूप में मिलता है। तो जो कैक्टस होता है ये कहाँ पर होता है? मरुद्भिद यानी मरुस्थल के अंदर पाया जाता है कौन? कैक्टस। और इसकी जो पत्तियाँ होती है वो कांटे के अंदर रूपांतरित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी ज़रूरत नहीं होती। तो जो प्रकाश संश्लेषण के अंदर जल की ज़रूरत होती है, धूप की होती है और क्लोरोप्लास्ट की होती है, लेकिन ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं होती। ऑक्सीजन की जगह जो प्रकाश संश्लेषण है इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। तो जो ऑक्सीजन है इसकी ज़रूरत नहीं होती। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सा परिवर्तन होता है। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है इसके अंदर कौन सा परिवर्तन होता है? जो सौर ऊर्जा आती है उसको यांत्रिक ऊर्जा के अंदर परिवर्तित किया जाता है। इसके अंदर गलत हो गया। सौर ऊर्जा को किसके अंदर बदला जाता है? सौर ऊर्जा को इसके अंदर बदला जाता है रासायनिक ऊर्जा के अंदर। यहाँ पर होगा रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, यानी एटीपी के अंदर बदला जाता है, यानी एडिनो ट्राइफॉस्फेट के अंदर बदला जाता है किसको? सौर ऊर्जा को। ठीक है। अगले क्वेश्चन ने पूछा है भारत में सबसे पुराना गिरजाघर कौन से राज्य में है। तो जो भारत का सबसे पुराना गिरजाघर है वो कहाँ पर है? ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। और कौन सा है? सेंट थॉमस साइरो जो मालाबार कैथोलिक चर्च है वो पश्चिम बंगाल का यानी भारत का सबसे पुराना गिरजाघर है। अगला क्वेश्चन है महाबोधि मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो जो महाबोधि मंदिर है वो है बिहार के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है गंगा सागर मेला किस राज्य में बढ़ता है? किस राज्य में होता है? तो ये होता है गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है। और ये कब होता है? सर्दियों के मौसम में होता है। सर्दियाँ यानी अभी जो टाइम चल रहा है इसी के अंदर कौन सा मेला बढ़ता है? गंगा सागर मेला बढ़ता है।
तो ये थे अपने पोर्ट्रेट, जो कि 200 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।